क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिन द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इन ईच केस। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल क्यूब इंटू 5x-7। तो अगर आप इसको देखें तो इसके दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दीज टू टर्म्स मैंने बोला है, तो इसका मतलब इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u इंटू वी। अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स के नाम ले लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होगा, u मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो पहले u एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 2x-5 होल क्यूब, फिर डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा। फिर बीच में क्या है, प्लस, और अगला टर्म क्या है, v एज इट इज़ उतार लेंगे, 5x-7। फिर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये एक्सटेंडेड पावर रूल से डेरिवेट करेंगे इसको। 3 इधर बाहर आ जाएगा, 2x-5 की पावर क्या रह जाएगी, 3-1। और फिर इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तो फिर तो इसी तरह का बस काम पूरा हो जाता, x रेज़ टू पावर 3-1। लेकिन x के अलावा बहुत कुछ है इसमें, 2 भी है, अलहदा से भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव अलहदा से भी लेंगे। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ तक तो एज इट इज़ ही है, 2x-5 रेज़ टू पावर 2, और इसका डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 2। फर्दर अब यहाँ तक सारा का सारा एक जैसा, सिर्फ 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए क्विकली मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x-5 रेज़ टू पावर 2, तो अंदर क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड पे एक 5 बच जाएगा, और बच जाएगा 2x-5 प्लस 6, और राइट साइड पे 5x-7। फर्दर इसको सॉल्व करें तो यहाँ तक तो एज इट इज़ आ गया। अब इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 25 प्लस 30x माइनस 42। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो मैंने लाइक टर्म्स को जो है एक कलर में लिख दिया ताकि आसानी हो, तो यहाँ तक तो एज इट इज़ है। अब हमारे फाइनल डेरिवेटिव की शक्ल आ रही है, 10x और 30x से बन जाता है 40x, जबकि माइनस 25 और माइनस 42 से मिल जाता है माइनस 67। तो ये है हमारा आंसर। ओरिजिनल फंक्शन में अगर सिर्फ 2x-5 होल क्यूब होता तो उसका ग्राफ ऐसा होता। क्यूबिक फंक्शन है ना, क्यूबिक फंक्शन आपने सीखे में इस तरह के होते हैं, लेकिन 2x-5 को अगर हम लोग 0 पुट करें तो उससे हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 5/2, और उसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 2.5, यानी 2.5 पे से हमारा ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ गुजरेगा। जब साथ में 5x-7 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा होगा क्या, क्वाड्रेटिक टच के साथ, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी। देखिए ना, 2x-5 होल क्यूब को जब खोलेंगे तो x की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 3, और 5x के अंदर से x की पावर ये भी एक 1 है। फिर बाद में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर जो होगी वो 4 होगी। तो हमारे फंक्शन में ये क्वाड्रेटिक टच आ रहा है, लेकिन चूँकि काफ़ी सारी और टर्म्स भी होंगी, स्क्वायर की भी टर्म होगी, एक्स की भी टर्म होगी, तो इस तरह थोड़ा सा ग्लिंच भी आएगा। अब हम लोग चलते हैं फाइनल डेरिवेटिव की तरफ। तो देखें, डेरिवेटिव हमें क्या बताता होता है, हमें हमारे ओरिजिनल फंक्शन का स्लोप बताता होता है। तो जाहिर बात है पूरा का पूरा तो हम लोग जहन से नहीं बना सकते, लेकिन ये हमें पता लग सकता है कि वो किस जगह पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे। देखें हमारा फंक्शन का स्लोप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है स्लोप, और यहाँ पे फिर एक जगह पे आती है स्लोप बिल्कुल 0 हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो हमारा डेरिवेटिव का जो ग्राफ है वो क्रॉस करेगा हमारे फंक्शन को इस लाइन पे, और दूसरा यहाँ जब नीचे जा रहा है तो यहाँ से फिर दोबारा ऊपर हो रहा है, तो ये वो जगह है जहाँ पे स्लोप एक दफ़ा 0 हुआ होगा। तो अभी हम डेरिवेटिव का ग्राफ ड्रॉ कर लें, देख लें, बिल्कुल यहाँ पे जो है 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। पार्ट बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। इसमें हम लोग डिनोमिनेटर से अगर अपनी जान छुड़ाएं और उसको ऊपर ले जाएं तो वो हो जाएगा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर -1। अब हम लोगों ने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दीज टू टर्म्स। हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम इन दोनों को, एक को u कह देते हैं यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर को u कह देते हैं, और x माइनस 1 रेज़ पावर -1 को v कह देते हैं। और प्रोडक्ट रूल में पहली एज इट इज़ लिखी जाती है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी एज इट इज़ इंटू पहले का डेरिवेटिव। पहली टर्म
u एज इट इज़ यानी एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म यानी एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले माइनस वन इधर नीचे आ जाएगा और एक्स माइनस वन होल रेज़ टू पावर माइनस वन में से माइनस वन हो जाएगा तो माइनस टू आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म यानी एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म u, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है u का, एक्स प्लस टू होल रेज़ टू पावर टू का डेरिवेटिव, तो ये पहले टू इधर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस टू रेज़ टू द पावर टू माइनस वन, और फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे एक्सटेंडेड पावर रूल के तहत। सॉल्व करें इसको तो ये माइनस इधर आ गया एक्स प्लस टू होल रेज़ टू पावर टू इंटू एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर माइनस वन इंटू टू, और एक्स प्लस टू की पावर क्या हो गई वन, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू क्या होगा, ये तो टू कांस्टेंट है इसका ज़ीरो हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस से यहाँ तक तो एज इट इज़ ही रहा, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वन टू हो गया, इसको इधर लिख लिया, और एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब इसमें से एक्स प्लस टू कॉमन लिया जा सकता है और एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर माइनस वन भी कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर बाकी क्या बच जाएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर माइनस वन, राइट साइड पे क्या चीज़ आ रही है, सिर्फ प्लस टू। सॉल्व करें इसको, हम लोग दोबारा से फ्रैक्शन में लेके आ रहे हैं, एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर माइनस वन था, इसको नीचे ला रहे हैं ताकि एक्स माइनस वन रेज़ टू पावर वन आ जाए। यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि हम लोगों ने शुरू में जो इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया है, ये हमारी एक गलती थी, इस वजह से हमारा क्वेश्चन लंबा हो गया, माइनस साइन ने भी बहुत सारी खिचड़ी मचाई। क्यों? देखिए, जब भी आपका डिनोमिनेटर में इस तरह का पॉजिटिव पावर वाला फंक्शन है, एक्स माइनस वन की पावर क्या है वन, तो उसको ऊपर ले जाके एक और अपने लिए मुश्किल नहीं पैदा करनी कि माइनस वन ऊपर भी आ जाए। फिर जब इसको डेरिवेट करेंगे तो ये माइनस वन उठ के इधर आएगा और मज़ीद जो पावर होगी वो एक और माइनस टर्म के साथ आ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको क्वोशंट रूल से भी सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, ये आ गया, नीचे आ गया, दूसरी तरफ क्या बच गया जी, और ऊपर क्या आएगा, टू माइनस, देखें टू को पहले लिख लिया है, माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, ये अलहदा टर्म थी, इसको अलहदा करके टू लिख लिया, और इस टर्म को माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब इसका एलसीएम अगर हम लोगों ने लेना है तो एलसीएम किस तरह लिया जाता है कि इसके नीचे भी एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टू इंटू एक्स माइनस वन, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस टू एज इट इज़। फर्दर सॉल्व करें तो इसमें आ जाएगा टू एक्स माइनस टू, और यहाँ से बच जाएगा माइनस एक्स माइनस टू। फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स से एक्स आ जाएगा, और माइनस टू से माइनस फोर आ जाएगा। फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखें नीचे दो एक्स माइनस वन है, तो हम लोग एक्स माइनस वन होल स्क्वायर कर लेते हैं नीचे, और ऊपर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर से माइनस फोर एक्स, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स से प्लस टू एक्स, और प्लस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर से माइनस एट। अभी देखिए माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स मिल क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एट एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी इसको हम क्वोशंट रूल से भी करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इस तरीके से क्यों लंबा हो गया। यूज़ करेंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का फॉर्मूला करने के लिए हम इसको ऊपर वाले को यू कह देते हैं और नीचे वाले को वी। अब हम लोग जिंगल की मदद से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या थी जिंगल, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वेयर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी सॉल्व करना है, तो नीचे स्क्वेयर द बॉटम और ऊपर क्या है, लो यानी ये वाली टर्म, डी हाई यानी डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म माइनस हाई यानी यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म। सबसे पहले स्क्वायर द बॉटम यानी वी का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और ऊपर भी वी एज इट इज़ आना है यानी एक्स माइनस वन एज इट इज़ आ गया यानी लो टर्म। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने करना है डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म। हायर टर्म क्या है, यू, तो यू का डेरिवेटिव क्या होगा, देखें एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होता है, यहाँ टू इधर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस टू रेज टू द पावर टू माइनस वन, और प्लस एक्सटेंडेड पावर रूल है तो अंदर वाले का डेरिवेटिव भी लेंगे। माइनस करके अगली टर्म क्या आएगी, हाई लेके आनी है।
हाई क्या है, x+2 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगी। फिर डी लो क्या है, यानी लो का डेरिवेटिव, यानी v का डेरिवेटिव, x-1 का डेरिवेटिव। तो x-1 का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और सिंपल x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसको अभी सॉल्व करना है, तो x-1 इंटू 2 इंटू x+2⁻2 - 1, इससे क्या बनेगा देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई x-1 इंटू x+2, जबकि डेरिवेटिव ऑफ x+2 क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है और x का डेरिवेटिव 1, माइनस करेंगे x+2 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं जी, 2 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा +2x, -1 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा -x, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2, और ये माइनस इंटू x+2 होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इक्वल है। फर्दर सॉल्व करते हैं, अच्छा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये देखें ये क्या है, 2x माइनस x से x बन जाता है, और इनको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, माइनस साइन की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -x स्क्वायर -4x -4। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर -x स्क्वायर की मदद से हमारे पास आ गया x स्क्वायर, 2x और -4x की मदद से आ गया -2x, -4 और -4 की मदद से आ गया -8। तो देखें बिल्कुल वही आंसर आ गया। अब ग्राफ देखें, ओरिजिनल फंक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर में x-1 है, ये हमें बता रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 डाली जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे ग्राफ में एसिम्प्टोड होगा। एसिम्प्टोड आने का मतलब हमारा ग्राफ जो बनेगा वो ब्रोकन फंक्शन होगा। हम लोग कंप्यूटर से ड्रॉ करते हैं इसको और देखते हैं कैसा ब्रोकन ग्राफ है। देखें 1 के करीब जा तो रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा, ना नीचे ना ऊपर की तरफ। फाइनली डेरिवेटिव का ग्राफ समझें, डेरिवेटिव हमें स्लोप बताता है हमारे मेन फंक्शन का, ये जो रेड में है। तो इसका आपको देखने से क्या पता लग रहा है, स्लोप कहाँ पे 0 होगा, यहाँ कहीं पे। देखें पहले यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पे कहीं जहाँ पे 0 हो रहा है, फिर बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला पोर्शन जो इसका है, पहले स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जाके 0 के करीब आ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो जहाँ पे स्लोप 0 हो जाए हमारा डेरिवेटिव का ग्राफ, वहाँ पे इस जगह को क्रॉस करेगा। देखते हैं, ये देख, बाकी समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना आपको समझ आ जाए कि हमें स्लोप बताता है। यहाँ पे स्लोप 0 था, यहाँ पे भी स्लोप 0 था, तो इसलिए वो हमारी डेरिवेटिव जो है हमारे ग्राफ के मेन एक्सिस को y के ऊपर 0 जहाँ पे है y एक्सिस, वहाँ पे क्रॉस करता है। पार्ट सी, f(x) = 2x - 5 / x - 4 होल रेज़ टू द पावर 4। अब इसको समझने की ज़रूरत है। देखें अब ये ना इसकी पावर है ना इसकी पावर है, बल्कि दोनों की पावर है। तो ऐसे में सबसे पहले एक पावर रूल हम लगाएंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ f(x) = d/dx ऑफ दिस होल थिंग। तो यूजिंग एक्सटेंडेड पावर रूल, क्योंकि सारी बात है सिर्फ पावर रूल लगाएंगे तो 4 इधर आ जाएगा, और 2x - 5 / x - 4 होल की पावर क्या बन जाएगी, 4 - 1। सिर्फ इतना ही तो नहीं करना ना, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना है। तो d/dx ऑफ 2x - 5 / x - 4, इसका काम हो चुका है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कोशेंट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी तो कर सकते थे, x - 4 को ऊपर ले जाते तो x - 4 -1 बन जाता, लेकिन जब नीचे वाले डिनोमिनेटर की होल पावर ऊपर ले जाने से -1 बन रही हो तो उससे हमने बचना है। अभी देखें, u हम कह देते हैं इसको और इसको कह देते हैं v, और कोशेंट रूल लगाने के लिए वही जिंगल, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो, ठीक है। और ये इसका प्रॉपर टेक्निकल फार्मूला है। ये टर्म एज इट इज़ आ गई, 4 - 1 की पावर बन गई 3। अब इसको जब ओपन करेंगे तो हम लोग पहले स्क्वायर द बॉटम यानी x - 4 का स्क्वायर, फिर लो यानी जो लोअर टर्म है एज इट इज़ यानी x - 4, डी हाई यानी हायर टर्म का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, लेकिन वो अगले स्टेप में दिखाऊंगा, पहले सिर्फ यूँ लिख के बता दूँ ताकि आपको याद रहे। माइनस हाई क्या है, 2x - 5, डी लो डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म यानी d/dx ऑफ x - 4। नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करते हैं, x - 4 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, 5 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, 2x की जगह 2 हो जाएगा, माइनस
2x माइनस 5 एज इट इज़। और इसमें देखें 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, x का डेरिवेटिव 1। फर्दर सॉल्व करें तो इस टर्म में x माइनस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हो जाता है 2x माइनस 8, और ये माइनस साइन, और माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 2x, और माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 2x और माइनस 2x आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी 5 और माइनस 8 इनसे आ जाएगा हमारे पास माइनस 3। फर्दर सॉल्व करें, देखिए नीचे x माइनस 4 है होल स्क्वायर और x माइनस 4, ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, ऊपर माइनस 3 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनल शेप आने वाली है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 से आ गया माइनस 12, 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 3, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 4 है, x माइनस 4 रेज टू पावर 2 से x माइनस 4 रेज टू पावर 3। ओरिजिनल फंक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, ये हमें बता रहा है कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4 पे हमारे पास एसिम्प्टोट होगा, यानी ग्राफ हमारा इसको नहीं टच करेगा ओरिजिनल फंक्शन का। क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राफ है, लिहाजा हम लोग इसको कंप्यूटर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको सिर्फ ये समझ आ जाए कि x इज इक्वल टू 4 को टच नहीं कर रहा। देखिए यहाँ से आया, नीचे अचानक डिप किया और ऊपर गया, इसी तरह ये बहुत ऊपर तक जा रहा है राइट वाला पोर्शन, लेकिन x इज इक्वल टू 4 को टच नहीं कर रहा। फाइनली डेरिवेटिव का जो ग्राफ है वो हमें स्लोप बताता है मेन फंक्शन का ड्यू टू इट्स y एलिमेंट। तो कहाँ कहाँ पे क्रॉस करेगा 0 को, मेन ग्राफ के स्लेप को देखें, जहाँ पे ये जा रहा है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नीचे आया फिर ऊपर हुआ, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे स्लोप 0 हुआ होगा। तो हमारा जो ग्राफ होगा डेरिवेटिव का वो यहाँ से ज़रूर गुजरेगा। पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर द रूट 2x स्क्वेयर प्लस 11। इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें रेडिकल से जान छुड़ानी होती है, x इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज टू पावर 1/2। अब करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दीज टू टर्म्स। मैंने बोला दीज टू टर्म्स, यानी प्रोडक्ट रूल यूज़ करना चाहिए। एक को हम कह देते हैं u, दूसरी टर्म यानी 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज टू पावर 1/2 को हम कह देते हैं v। और प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको याद होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, पहले u एज इट इज़ लिख लेना है यानी x, फिर हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने लेना है, प्लस v यानी एज इट इज़ ये लिख लेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x तो एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हाफ इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 11 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। और क्योंकि ये एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, अंदर देखें सिर्फ x थोड़ी था, काफ़ी कुछ था, तो इसका भी डेरिवेटिव साथ में ले लेंगे, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 11 रेज टू पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पावर हाफ माइनस 1 है, तो ये इसको हम लोग लिख लेते हैं x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 11 रेज टू पावर माइनस 1/2, यानी हाफ माइनस 1 क्या हो जाता है माइनस हाफ। इसका डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से, तो ये हो जाएगा 4x रेज टू पावर 1, जबकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसमें आप देखें तो 4x मल्टीप्लाई बाय x से आ गया हमारे पास 4x स्क्वेयर, और इसके नीचे हमारे पास आ रहा है 2, जबकि ये वाली टर्म चूंकि ऊपर माइनस रेज पावर 1/2 है, इसको हम नीचे ले आते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज पावर 1/2, राइट साइड पे आ गया प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज पावर 1/2, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे लिख लेते हैं 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज पावर 1/2, क्यों, ताकि इन दोनों को ऐड कर सकें। लेकिन मैथ्स में इस तरह तो नहीं किया जा सकता ना, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो वो तब होती हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हों। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे खुद से 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज पावर 1/2 लिखा है, तो ऊपर भी 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज पावर 1/2 लिखेंगे। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो देखें ये हो गया 2x स्क्वेयर डिवाइड बाई 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज पावर 1/2 प्लस ये क्या है नीचे, तो ये आ गया। इसको कैसे सॉल्व करें, ये देखें समथिंग रेज टू पावर 1/2 इंटू समथिंग रेज टू पावर 1/2, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 11 और 2x स्क्वेयर प्लस 11, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे x रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/2, या x रेज टू पावर 1 लिखा नहीं जाता, लिहाजा सिर्फ x लिख लेंगे। इस लिहाज से इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 11 रेज टू पावर 1, यानी 1 लिखा नहीं जाएगा तो इसको हटा देते हैं। अब इसका देखें
सम किया जा सकता है, अब बिल्कुल सम किया जा सकता है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो नीचे 2x² + 11 रेज़ पावर 1/2, ऊपर वालों को हम लोग सम कर लेते हैं। वो क्या बन जाएंगे, देखें 2x² है प्लस 2x² + 11, सारों को ऐड करें तो ये हो गया 4x² + 11। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। अगर हमारा ओरिजिनल फंक्शन सिर्फ y = x होता तो वो तो एक लीनियर फंक्शन होना था ऐसा स्ट्रेट, जबकि हमारे पास क्या है साथ में, √2x² + 11 जो कि क्वाड्रेटिक सा फंक्शन है। तो जो हम कंप्यूटर से ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं तो वो आ जाता है ऐसा। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ऐसा होगा। ये कैसे बना, ये ज़रा समझें। किसी भी दोनों जो फंक्शन हैं ग्रीन वाले, उसमें से किसी एक के ऊपर एक पॉइंट ले लें। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 2,2 के ऊपर। x के अगेंस्ट जब 2 गया इस फंक्शन में तो y के अगेंस्ट भी मुझे वैल्यू मिली 2। अब ऊपर वाले ग्रीन फंक्शन में जो दूसरा हिस्सा था हमारे ग्राफ का 2x² + 11 स्क्वेयर रूट, इसमें जब मैं 2 पुट करूँ तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4.4। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट करना हो तो 4.4 × 2 हमारे पास आएगा 8.8। तो इस तरह आप इन दो फंक्शंस की मदद से भी कंबाइन कर करके इस पूरा का पूरा ग्राफ बना सकते हैं। तो ये अब हटा देते हैं एक्स्ट्रा क्लटर। अब देखें ये क्यूबिक फंक्शन से मिलता जुलता है, और क्यूबिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो ये रहा हमारा डेरिवेटिव जो कि 4x² + 11 / 2x² + 11 होल रेज़ पावर 1/2। Study with me, a learning experience.